नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस शो में। तो दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार कौन सा है, तो आप कहोगे F-35 या फिर कहोगे F-22 रैप्टर। लेकिन एक हथियार ऐसा भी है जो इन सबसे कई ज़्यादा घातक है, जिसका तोड़ आज की तारीख में है ही नहीं, और उस हथियार का नाम है हाइपरसोनिक मिसाइल। क्योंकि बाकी जितने भी हथियार है, वो चाहे लड़ाकू विमान हो, मिसाइल हो, सबका आपको तोड़ मिलेगा, लेकिन आज की तारीख में हाइपरसोनिक मिसाइल का कोई तोड़ है ही नहीं। रशिया के अलावा किसी भी देश के पास पूर्ण विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। अमेरिका, चाइना और भारत का प्रोग्राम अंडर प्रोसेस चल रहा है। आप में से अधिकतर लोग ये जानते ही होंगे कि भारत पिछले 4-5 सालों से हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने पर काम कर रहा है और हमें सफलता भी मिली है। भारत ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के 2 टेस्ट भी कर लिए हैं जो पूरी तरीके से सफल हुए हैं। लेकिन अब हाइपरसोनिक प्रोग्राम को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आई है, और यकीन मानिए, इस खबर को जानकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे प्यारे DRDO के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें, और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं आज का यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। तो दोस्तों, आप सब लोग जानते ही हो कि भारत ने 2021 में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग की थी, और वो टेस्टिंग पूरी तरीके से सफल रही थी। लेकिन फिर भी भारत अब इसमें ज़रूरी बदलाव करने जा रहा है। जैसे कि पहले इसमें अग्नि 5 मिसाइल का बूस्टर लगा होता था, लेकिन अब इसमें सबमरीन लॉन्च K4 बैलिस्टिक मिसाइल का बूस्टर लगाया जाएगा। क्योंकि K4 का जो बूस्टर है वो अग्नि 5 मिसाइल के बूस्टर से ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि जो सबमरीन लॉन्च मिसाइलें होती है उन्हें पानी के अंदर से लॉन्च किया जाता है, और फिर उसे पानी को चीर कर बाहर आना होता है। इसलिए सबमरीन लॉन्च जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसमें ज़्यादा पावरफुल लॉन्चर लगा होता है। ऐसे में K4 का जो बूस्टर है वो ज़्यादा ताकतवर है। इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा? बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा दोस्तों। चलिए बताता हूँ मैं आपको। आप स्क्रीन की तरफ देखिए, ये एक मिसाइल का एग्जाम्पल है। हाइपरसोनिक मिसाइल भी कुछ ऐसी ही होगी। इसका ये जो रेड कलर का हिस्सा आप देख रहे हो, यह है इसका बूस्टर। अब इसका काम होता है मिसाइल को ज़्यादा ऊंचाई तक लेकर जाना। अब अग्नि 5 का जो बूस्टर है वो इसे 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम था। वहीं K4 का जो बूस्टर है वो इसे 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक लेकर जाएगा, और वहां से ये जो बूस्टर है वो इसे अलग हो जाएगा, और फिर हाइपरसोनिक व्हीकल दुश्मनों पर हाइपरसोनिक स्पीड से कहर बर पाएगी, जिसे रोक पाना फिलहाल दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की बस की बात नहीं है। बताया यह भी जा रहा है कि ये जो K4 का बूस्टर है ना, उसके बाद मिसाइल की रेंज 8000 किलोमीटर तक हो सकती है। ये भारत के लिए बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि इससे भारत की जो ताकत है वो कई गुना तक बढ़ जाएगी। क्योंकि इस रेंज के साथ चीन का कोना कोना हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज में होगा। हम चीन पर कहीं भी हाइपरसोनिक स्पीड से हमला करने में सक्षम होंगे। पूरा चीन भारत की रेंज में होगा। और स्पीड की बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि ये नया बूस्टर लगने के बाद इसकी स्पीड 7 से 8 मैक होना मुमकिन है, और हाइपरसोनिक कैटेगरी में शामिल होने के लिए इसकी स्पीड कम से कम 5 मैक होनी चाहिए। इसका मतलब इसकी स्पीड ज़रूरी स्पीड से कई गुना ज़्यादा होने वाली है। जितनी ऊंचाई से आप किसी चीज़ को छोड़ते हो वो उतनी ही स्पीड से ज़मीन पर आती है। बताया जा रहा है कि 2024 के अंत तक इस मिसाइल को भारतीय सेना में शामिल किया जा सकता है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।